और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया। रविवार सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराया। ये काबुल के समय के हिसाब से है। रविवार सुबह 6:18 अल जवाहिरी के मारे जाने के 2 दिन बाद अमेरिका ने इसकी पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए मीडिया के और इस बात की पुष्टि की कि मारा गया अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन अटैक में। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको इस खबर की जानकारी दी। आपके अपने चैनल ने आपको आगे रखते हुए इन तस्वीरों को दिखाया किस तरह अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी को मार गिराया गया, जो काबुल में एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था और उस बिल्डिंग का कनेक्शन भी जुड़ा है हक्कानी नेटवर्क से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही भारत को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन भारत इंतजार कर रहा था अमेरिका की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला अल जवाहिरी खूंखार आतंकी मारा गया। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको ये खबर दिखाई, ये तस्वीरें दिखाई जिस घर में अल जवाहिरी छुपा हुआ था और ड्रोन अटैक के बाद किस तरह से उस घर की बालकनी को नुकसान पहुंचा है। जिस हिस्से में नजर आया था अल जवाहिरी और सीधा उस पर अटैक किया गया बिना कोई और कोलैटरल डैमेज के, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मैप के जरिए भी आप देख रहे हैं कैसे ये ड्रोन अटैक हुआ और वो घर आपको उन तस्वीरों में नजर आ रहा है जिस घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। रक्षा मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, सवाल अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से, भारत को इस बात की जानकारी पहले से ही होना कि अमेरिका इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे भारत के साथ जो संबंध है अमेरिका के बहुत घनिष्ठ हैं, ख़ासतौर से इंटेलिजेंस शेयरिंग या इस तरह की चीज़ें। और भारत को स्वयं बहुत सी चीज़ों का अफ़गानिस्तान और उस पूरे क्षेत्र में जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है। मैं समझता हूँ कि जितनी भारत के पास इन्फॉर्मेशन है या अमेरिका, क्योंकि स्वयं वहाँ पे बहुत 20 साल से भी ज़्यादा रहा है, तो उसको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। उसके अभी भी वहाँ पे सेटअप्स हैं, लोग हैं जो बराबर उसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इनका एक एक मूवमेंट काफ़ी समय से देखा जा रहा था, वॉच किया जाता था। इनको तालिबान आने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जब सत्ता में आ गए तालिबान, तो बाद में पाकिस्तान ने आतंकी संगठन ज़्यादातर जो हैं उनके लीडरों को वो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस भी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। याद होगा आपको कि यूएन रिपोर्ट में भी आया था कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के भी वहाँ पे शिविर वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चले गए हैं लोग और शिविर भी वहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के भी शेयर। और ये अल जवाहिरी तो बहुत ही ख़ास आदमी थे, पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी का सेट था। इनको जब से पाकिस्तान ही ने इनको वहाँ का हेड बनवाया था अलकायदा का, और इसी कारणवश तालिबान के कारणवश अलकायदा के अंदर स्प्लिट भी हुई, क्योंकि जो बगदादी और दूसरा यंगर मिलिटेंट ग्रुप जो था, कमांडर्स जो थे, वो चाहते थे स्वयं अलकायदा के हेड बनना। जब वो नहीं, जवाहिरी जो कि बहुत सीनियर थे, आइडियोलॉग थे, कभी किसी ऑपरेशन में नहीं रहे, तो उनके बनने पे ये स्प्लिट हुई अलकायदा की। आईएसएस जिसे दाइश भी कहते हैं वो अलग हो गया, अल बगदादी उनके हो गए इंचार्ज, और फिर उसके बाद उनको दूसरी जगहों से भी सपोर्ट मिली और वो उसके बाद एक तो अल जवाहिरी बहुत इम्पॉर्टेंट था। अलकायदा अभी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से मुल्कों में इनके ऑपरेशंस हैं, इनके समझर हैं। हालांकि इनके बहुत से साथी जो थे जिन्होंने आईएसएस को ज्वाइन कर लिया, आइडियोलॉजिकली दाइश और अलकायदा एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सब जो लोग हैं ये बेसिकली जो हैं वहाबी सल्फ़ी सेक्ट से जुड़े हुए हैं और इनका पास काफ़ी पैसा भी है और इनको काफ़ी फंडिंग पाकिस्तान से और फिर उसके अलावा कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं सऊदी अरेबिया और गल्फ़ खाड़ी के देश के, जो इनको फंडिंग भी मुहैया कराते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि गन रनिंग, ड्रग ट्रेड,
नारकोटिक्स, इन सब में भी ये लोग जी आका साहब, कमर जरूर तोड़ दी है अमेरिका ने अलकायदा की, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा उतना ही बरकरार रहेगा और उसके लिए सबको उसी तरीके से तैयार रहना होगा जैसे पहले थे। मेजर जनरल राजन कोचर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, मैं आपका रुक कर रहा हूं, मैं समझना चाहूंगा जिस तरीके से अमेरिका ने अल जवाहिरी को ढेर कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, भारत के लिहाज से अगर हम इस खबर की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार भारत के लिए थ्रेट अलकायदा भी बना हुआ था। कई मौकों पर हमने देखा अल जवाहिरी की तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी किए गए भारत के मुद्दों को लेकर, तो उस लिहाज से भी एक बड़ा थ्रेट हमारे लिए था। बिल्कुल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और खास तौर पे भारत के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान के आने के बाद सिचुएशन बन रही है वो इंडिया के फेवर में नहीं जा रही। और दूसरा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो स्ट्राइक हुआ है, पहली ये पॉसिबिलिटी है कि टैसिट अप्रूवल तालिबान का लिया गया और तालिबान की हेल्प से ये स्ट्राइक हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज FATF की ग्रे लिस्ट में है और वो तकरीबन उसके नेक्स्ट मीटिंग में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी देखते हुए मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान से ही ड्रोन लॉन्च किया गया, बिकॉज अगर आप एक ड्रोन का रेडियस ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये एक आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च हुआ हो सकता है। और जो किलोमीटर इसकी रेंज है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है जी। एक ड्रोन को अटैक में इसको लाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट भी हमको भारत को इसके ऊपर भी नजर करना इसको पड़ेगा कि इसमें अगर USA ने पाकिस्तान की हेल्प ली है तो क्या ये FATF से बाहर आ जाएगा। और दूसरा ये है कि ये जो अल जवाहिरी है ये काफी अभी अपने आप को रिसर्जेंस में ला रहा था और अभी जो अलकायदा है अभी रीग्रुप हो रहा था, बिकॉज काफी देर से अलकायदा का जो रेलेवेंस है वो कम होता जा रहा था। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी कि अगर वो ये एक्शन अभी नहीं लेते तो शायद बाद में देरी हो सकती थी। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी रेलेवेंट है अफगानिस्तान में और हमको इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल सर, इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की रेलेवेंस वहां पर क्या है अफगानिस्तान में और क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अफगानिस्तान इतना रेलेवेंट है। ये इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया है और जता दिया है। आशीष, मैं आपको भी ला रहा हूं चर्चा में, जिस बात का जिक्र कर रहे थे राजन कोचर साहब, FATF का और पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है, जिन चीजों से उसको निकलना है, ऐसे में लग तो यही रहा है कि अमेरिका ने एक तरीके से बाह मरोड़ कर पाकिस्तान को अपने तरफ किया और कहा कि ये काम करना है क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन है और एक तरीके से पूरी दुनिया का दुश्मन है जिस तरह का आतंकवादी वो था। और कहीं ना कहीं एक कोशिश जो बाइडेन प्रशासन के लिए भी उनकी छवि को और सुधारने। देखिए, अमेरिका मुझे लगता है पूरी दुनिया में एकमात्र सुपर पावर है जिसको अच्छी तरह से मालूम है आदर्श, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अफगानिस्तान इज नॉट रूल्ड बाय तालिबान। तालिबान तो चलिए ठीक है, वहाँ का लोकल फाइटर ट्राइब्स थे जिन्होंने उस पर चार्ज लिया है, लेकिन इट इज़ बीइंग गवर्न्ड एडमिनिस्टर्ड बाय ISI पाकिस्तान आर्मी। उस देश को सीधे पाकिस्तान आर्मी और ISI चला रहे हैं। इस वजह से अमेरिका, जो आप कह रहे हैं, इसकी पूरी मुझे गुंजाइश लगती है कि उनको बता करके इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया हो। अमेरिका के लिए मैं आपको एक ज़रूरी ट्वीट दिखाना चाहूँगा आदर्श, अगर आप इजाज़त दें। बिन लादेन को बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मारा गया था। वो बड़ी कार्रवाई प्रेसिडेंट ओबामा के क्रेडिट है। उनका एक ट्वीट आया है,
मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू प्रेसिडेंट बाइडेन्स लीडरशिप, टू द मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी who have been working for decades for the moment, and to the counter-terrorism professionals who were able to track down al-Zawahiri out without a single civilian casualty. Second tweet है, tonight's news is also proof that it's possible to root out terrorism without being at war in Afghanistan. मतलब रीअश्योर करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के लोगों को that we are not at war with you, लोगों में रोष ना हो, and I hope it provides a small measure of peace to the 9/11 families and everyone else who has suffered at the hands of अल-कायदा। ये ट्वीट है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, और इसके बड़े मायने आदर्श इस वजह से मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं क्योंकि बराक ओबामा ही राष्ट्रपति थे जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्टेड बाय बराक ओबामा सपोर्ट करते हैं दिस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनके सपोर्ट वाली एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैरी आउट करती है, अयमान अल जवाहिरी को मारती है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका श्रेय वो प्रेसिडेंट बाइडेन को दे रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।